सो कंटिन्यूइंग विथ इंश्योरेंस क्लेम में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो आपको पढ़ना। फर्स्ट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड सेकंड इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। बेटा यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली तो मैं आपको एक नंबर लाइन पे समझाता हूँ। अगेन ये चैप्टर पूरा नंबर लाइन पे चलेगा, ठीक है। अगर आपको नंबर लाइन बनाते आ रहा है तो आपको सब कुछ आ रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिए इसके ऊपर। मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है आपकी, ठीक है। मैं आपको पूरा आंसर पूरा इसमें नंबर लाइन में बताऊंगा क्योंकि इस पूरे पॉलिसी में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज टर्नओवर। ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं है बट आई हैव डिफाइंड दीज इन 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे और आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 7 स्टेप्स, जो ऑर्डर मैं बोलूंगा वही ऑर्डर में आपने सीखना है, ठीक है। आगे मैं बोलूंगा ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है बट अगर आप वही रूल से जाओगे तो आपको चीजें बहुत इजी रहेगी समझने में, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक था आपका ईयर 1/4/2019। प्लीज बताइए एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 में, बराबर है ये। मान लेते हैं यहां पर ईयर एंड हो गया आपका 31 मार्च 2020 में, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आग लगी यहां पे। दिस डेट वॉज 1/8/2020। लग सकती है आग इस दिन 1/8 के दिन। तो अगर मैं आपको बोलूं ये लॉस ऑफ स्टॉक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। कहां से कहां तक प्लीज डेट्स बता दीजिए। 1 अप्रैल से लेके 1/8 तक, और 1/8 के जो स्टॉक रहेगा वही आपको स्टॉक चाहिए बिकॉज जिस दिन आग लगी उतना स्टॉक था आपका, राइट। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं अब इसके आगे की बात कर रहा हूं। अब आप बताइए बेटा, क्या आपका बिजनेस उतना ही नॉर्मल चलेगा जितना पहले चलता था? नहीं, मे भी शायद जिस दिन आग लगेगी वहां से आगे 2-3-4 महीने शायद मैं डिस्टर्ब रहूंगा। क्यों डिस्टर्ब रहूंगा? बिकॉज उतना सेल नहीं हो पाएगा। शायद मुझे रिनोवेट करने के लिए, अब अगर मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगती है, ऑब्वियसली आई नीड टू रिनोवेट, नहीं तो जले हुए शॉप पे कौन आएगा? ऑब्वियसली आई नीड टू रिनोवेट, फिर से उसको फर्नीचर वापस करना पड़ेगा, कलर वापस करना पड़ेगा और इसके लिए टाइम लगेगा। यस और नो? यस। मान लेते हैं 3 महीने में डिस्टर्ब चला। 3 महीने मतलब कितना, कब तक होगा चेक कीजिए। अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, बराबर है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो कैन आई से 31/10 तक आई वॉज डिस्टर्ब? यस और नो? कितने महीने होते हैं? 3 महीने। बेटा ये 3 महीने में मैं उतना सेल नहीं कर पाऊंगा जितना मैं पहले कर सकता था, है या नहीं? यस और नो? यस। मैं उतना सेल नहीं कर पाऊंगा जितना मैं पहले सेल करता था। मतलब अगर मैं सेल नहीं कर पाऊंगा तो मैं कमा भी नहीं पाऊंगा। तो मैं जितना नहीं कमा पाऊंगा ना, ये पॉलिसी उसकी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये आग लगने के बाद क्या हुआ कॉन्सिक्वेंस, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मेरा उतना सेल नहीं हो पाया जितना नॉर्मल हो सकता था, बराबर। उतना सेल नहीं हो पाया और क्योंकि उतना सेल नहीं हो पाया मैं उतना कमा नहीं पाया, और जितना मैं नहीं कमा पाया मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा आग लगने की वजह से मैं इतना नहीं कमा पाया, मुझे उतना भर के दो। अब सवाल उठता है कि मैं कितना नहीं कमा पाया, लॉस ऑफ प्रॉफिट, राइट। मैं वो प्रॉफिट जो मेरा लॉस हो गया, मैं नहीं कमा पाया, तो प्रॉफिट का नुकसान हो गया मेरा। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। आग लगने के बाद का क्या हुआ उसकी पॉलिसी, राइट। तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जो सेल हुआ ही नहीं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अब इंश्योरेंस कंपनी बोलोगे ये 3 महीने में 10 करोड़ माल बेच सकता था, 10 करोड़ में मैं 30% कमाता हूं, 3 करोड़ भर के दो। देगी क्या इंश्योरेंस कंपनी भर के? नहीं। क्यों नहीं देगी? ऐसे क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ तो, क्यों नहीं देगी 10 करोड़? प्लीज बताइए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि 10 करोड़ का सेल होने वाला था, ऐसे कहां लिखा हुआ है, राइट। ऑब्वियसली अब ये तो हो नहीं पाया ना। आप बोलोगे सर मैं तो ये 3 महीने में 10 करोड़ सेल कर सकता था लेकिन आग लगने की वजह से नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपके बोलने से नहीं चलता है, आपके बोलने से नहीं चलता है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप 10 करोड़ सेल कर सकते थे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो ऑब्वियसली यही पीरियड में आप पिछले साल का सेल चेक कर लो, राइट। मालूम पड़ रहा है पिछले साल यही टाइम पीरियड पे 2 लाख का सेल था, तो कहने से पिछले साल 2 लाख था तो इस साल भी 2 लाख ही होना चाहिए था आइडियली। तो इस साल में 2 लाख कर सकता था ना, तो मैं 2 लाख पे 30% मांगूंगा उससे। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप बोलने के लिए 10 करोड़ बोलो, पिछले साल तो 2 लाख था आपका। यस सर। तो हमारे बोलने में नहीं चलता है, हमको टर्नओवर पे जाना पड़ता है। यस। अब मुझे बताइए बेटा, क्या ये 3 महीने मैं एकदम शॉप बंद करके बैठा था क्या? कुछ तो बेचा होगा मैंने। चलो नए कस्टमर्स नहीं आएंगे, पुराने कस्टमर्स तो थे जो फोन पे ऑर्डर देंगे मुझे, यस और नो। तो कुछ तो माल बेच पाऊंगा, आया ना?
यस, कुछ तो माल बेच पाऊंगा। तो ये जो पीरियड रहता है इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन या फिर पीरियड ऑफ डिसरप्शन, जहां पे हम नॉर्मल स्टेट में नहीं थे, इसको हम डिसलोकेशन बोल देते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। इसको आप इंडेमनिटी पीरियड भी बोल सकते हो, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन या फिर इंडेमनिटी पीरियड। व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी इज भरपाई। इंडेमनिटी पीरियड मतलब कितने पीरियड की इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देगी आपको? 3 महीने की। समझ में आ रहा है? ये 3 महीने में आप कितना नहीं कमा पाए उसकी भरपाई करके देगी। अगर ऑब्वियसली आपने पॉलिसी निकाली होगी तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, राइट। तो क्या इन 3 महीने में सेल हो पाया? हाँ या ना? कुछ तो हुआ होगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस टाइम पीरियड पे मैं सेल कर पाया, कुछ तो सेल कर पाया बस। तो जितना भी मैं सेल कर पाया इसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेल्स या फिर एक्चुअल टर्नओवर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल टर्नओवर। एग्जाम्पल मान लेते हैं 80,000, एग्जाम्पल मान लेते हैं 80,000, ठीक है, 80,000 में सेल कर पाया। अब मुझे बताइए इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि आपके बोलने पे ये सब नहीं चलता है कि 10 करोड़ का सेल करोगे। ठीक इसी पीरियड में पिछले साल जाके चेक कर लो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक इसी पीरियड। तो प्लीज बताइए डेट कहां से कहां मार्क करो, डेट कहां से कहां मार्क करो प्लीज बताइए। 1819 टू 31/10/19 बराबर है क्या ये? ठीक इसी टाइम पीरियड पे अगर मैं मार्क करूंगा तो मैं जाके पिछले साल इस पीरियड का टर्नओवर चेक करूंगा, जाके पिछले साल में इस पीरियड का टर्नओवर चेक करूंगा और इस पीरियड में, इस पीरियड के टर्नओवर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर। मान लेते हैं 4 लाख रुपए, मान लेते हैं 4 लाख रुपए। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं पिछले साल ठीक इसी पीरियड में 4 लाख का टर्नओवर कर सकता था, इसका मतलब इस साल भी हो सकता था ना वो टर्नओवर, यस और नो? लेकिन अभी कितना हुआ? 80। तो कितना शॉर्ट हुआ? 3,20,000। तो कंपनी को जाके बोलो 3,20,000 दो, नहीं, क्योंकि कंपनी क्या बोलेगी? पॉलिसी किस चीज की है? सेल की या प्रॉफिट की? प्रॉफिट की। समझ में आ रहा है क्या? ये 3,20,000 कमाने वाले नहीं थे आप, ये 3,20,000 का सेल होने वाला था। इस पे आप कमाने कितना वाले थे वो बताओ, तो फिर आपको परसेंटेज चाहिए कितना कमाने वाले थे, यस और नो? तो उस परसेंटेज के लिए वो परसेंटेज कहां से निकलता है बेटा? अभी पिछले साल से। परसेंटेज कहां से निकलता है? पिछले साल से। तो पिछले साल का टर्नओवर, अब पिछले साल के टर्नओवर को अपन कहां से कहां तक मेजर करते हैं बेटा? पिछले साल के टर्नओवर को 1419 टू 31/3। तो ये वाले टर्नओवर को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल टर्नओवर। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल टर्नओवर। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से 10 लाख रुपीस, कितना? 10 लाख रुपए फाइनेंशियल टर्नओवर, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, या फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं 20% कमा सकता था, 20%, बराबर। तो मैंने कितना कमाना चाहिए था प्लीज बताइए? 4 लाख पे 4 लाख में से 80,000 तो मेरा सेल हो पाया, कितना सेल नहीं हो पाया? 320। उसमें मैं कितना कमा सकता था? 20%। तो 20% के हिसाब से कितना हो? 64,000, बराबर है क्या? तो इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलूंगा भाई देखो 64,000 रुपीज में नहीं कमा पाया, उतना आपने भरपाई करके देना है, यस और नो? यस। समझ में आया पॉइंट है, राइट? लेकिन बेटा ऐसा रूल तो नहीं है ना कि मैं पिछले साल 4 लाख करूंगा तो इस साल भी सिर्फ 4 लाख ही करूंगा। कैन देयर बी अ ट्रेंड? यस बेटा, हर साल अपना बिजनेस ग्रो होता है ना। अगर मैं पिछले साल 4 लाख कर पाया तो हो सकता है यहाँ पे 10% ज्यादा कर सकता था। ये ट्रेंड देखा है मैंने पिछले साल से, ये ट्रेंड मैंने पिछले साल से देखा है कि हर बार मैं हर साल ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10% ज्यादा ही बेचता हूं, बिजनेस ग्रो करता हूं मेरा, यस और नो? तो प्लीज बताइए अगर पिछले साल 4 लाख था ये 3 महीने में, तो अगले साल ये 3 महीने में कितना होना चाहिए था? कहने से 10% के हिसाब से 440, 4,40,000 होना चाहिए था, लेकिन अभी आग लगने में से कितना हो पाया? सिर्फ 80। कितना नहीं हो पाया वो बताओ? कितना नहीं हो पाया? 360, राइट? 3,60,000, बराबर। 3,60,000 इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल्स। बता सकते हो मैं 360 कैसे निकाला? एक बार फॉर्मूला खुद बनाएंगे अपन, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं। हाउ डिड आई कैलकुलेट 360? प्लीज टेल मी। 4 लाख पे 10% ऐड किया पहले अपन ने, क्योंकि वो ट्रेंड था, बराबर है क्या? और माइनस एक्चुअल टर्नओवर। तो कहना है से ये जो टर्नओवर था मैंने उसको एडजस्ट किया पहले,
स्टैंडर्ड को, तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। 440 माइनस एक्चुअल टर्नओवर 80, तो क्या मिला? शॉर्ट सेल्स। कितना सेल नहीं हो पाया, कितना सेल कम हो पाया? शॉर्ट सेल्स। कितना सेल शॉर्ट हो पाया? कितना? 360। उस पे मैं कितना नहीं कमा पाया? 20%। तो 360 का 20% कितना होता है? 72। इतना सबको समझ में आया क्या? 3 टाइप के टर्नओवर में आपको सिखा चुका, समझ में आया सबको ये? ओके। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, और मुझे उसका मतलब समझाओ एग्जैक्टली मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, ठीक है? मान लेता है ईशान सीए बन चुका है, ठीक है, उसकी शादी भी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए, ठीक है, अच्छा खासा कमाता है यार। तो एज ऑफ नाउ वो कमाता है 20 लाख रुपए साल का, 20 लाख पर एनम ही इज अर्निंग, ठीक है, ही इज अर्निंग 20 लाख पर एनम। इंश्योरेंस में निकाला हुआ है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। हुआ ऐसे कि ईशान की तबीयत हो गई खराब और वो हो गया हॉस्पिटल में एडमिट, ठीक है, ही इज इनटू हॉस्पिटल नाउ। इंश्योरेंस है तो टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल का 8 लाख बिल आएगा ना तो भी इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि 8 लाख तो पूरी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बट हॉस्पिटल में रिकवरी करते करते उसको 2 महीने लग गए, 2 महीने लग गए, 2 महीने से बेचारा हॉस्पिटल में, ठीक है। ऑल्दो इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे कर रही है, लेकिन फिर भी ईशान खुश नहीं है। क्यों? अरे सैलरी पे वो, सैलरी पे वो ऐसा है कि अगर वो काम पे नहीं जाएगा सैलरी थोड़ी मिलेगी उसको, सैलरी मिलेगी क्या? नहीं, मतलब इनकम सोर्स बंद हो गया, लेकिन उसके खर्चे चालू थे बॉस। ईशान को इंश्योरेंस कंपनी आपको यहां पे कर रही थी हॉस्पिटल का बिल, लेकिन उसका घर का रेंट तो चालू था ना, राइट? रेंट तो चालू था, उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल चालू था, यस और नो? यस। उसके बच्चे की स्कूल फीस चालू थी, सब चालू था ना। ऑल्दो उसको इंश्योरेंस कंपनी 8 लाख भर के दे रही थी उसके हॉस्पिटल का बिल, बट ही वाज नॉट हैप्पी बिकॉज यहां से कंपनी से उसको 20 लाख रुपए नहीं आ रहे थे यहाँ पे, समझ में आ रहा है? लेकिन उसके खर्चे चालू थे, खर्चे चालू था ना। ठीक उसी तरह जब आग लगती है तो आपके कुछ खर्चे चालू रहते, जैसे जो फिक्स्ड नेचर के रहता, फिक्स्ड, वेरिएबल नहीं, जो फिक्स नेचर के रहता है। फिक्स नेचर मतलब क्या? जैसे सैलरी हो गई, जैसे आपका रेंट हो गया, बराबर। अचानक से आग लग गई, अब आग लग गई, प्रीमाइसेस थी रेंटेड, ठीक है, रेंटेड प्रीमाइसेस थी। सामने वाले लैंडलॉर्ड ने बोल दिया अभी आपको चाहिए तो बोलो, नहीं तो जगह खाली करो। मौके की जगह थी, हम खाली भी नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए रेंट था 1 महीने का, 3 महीने लग गए, 30 लाख रुपए नुकसान हो गया मेरा, 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया, समझ में आ रहा है? सिर्फ रेंट में, अभी तो कुछ काम किया भी नहीं मैंने, सिर्फ बिल्डिंग बनाए जा रहा हूं, कलर कराए जा रहा हूं, सिर्फ मैं शोरूम इंटीरियर कर रहा हूं उसका। 3 महीने लग चुके हैं, 3 महीने का भाड़ा जेब से भर रहा हूं मैं, सेल कुछ भी नहीं है, सेल 0 है, समझ में आ रहा है? खर्चा चालू है, राइट? उसके बाद जो मेरे वर्कर्स काम करते हैं मेरे इस पे, मेरे शॉप पे, उनको भी तो पगार देनी पड़ेगी। उनको क्या बोलूं, आग लगी, एक काम करो तुम घर पे बैठो, 3 महीने के बाद वापस आना, तो क्या बोलेंगे? सर 3 महीने तो हम कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमको घर पे बिठाना है तो पगार देनी पड़ेगी, यस और नो? यस। तो आप भी बताइए, आप किसको पगार दोगे? आप किसको पगार दोगे? लेबर 2 टाइप के रहते हैं, एक स्किल्ड, एक अनस्किल्ड। स्किल्ड और अनस्किल्ड। अगर अनस्किल्ड रहेगा मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, तो जिसको कुछ भी नहीं आता उसको रख के फायदा क्या? वो चला भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन जो स्किल्ड है उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे अब छोड़ना, यस और नो? तो उसको तो आपको बोलना पड़ेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, आग लगी घर पे बैठ, कोई टेंशन नहीं, घर पे बैठ, कहीं ज्वाइन मत कर, पगार मेरे से ले दो, यस और नो? मतलब कहने से कुछ ऐसे खर्चे रहेंगे जो आग लगने के बाद भी चालू रहेंगे, यस और नो? यस। तो फिर अपन क्या करेंगे? वो खर्चों का भी इंश्योरेंस ले लेंगे, वो खर्चे का भी इंश्योरेंस ले लेंगे। मतलब ईशान क्या बोलेगा, 8 लाख जो मेरा ये है ठीक है, लेकिन जो मेरा घर का रेंट है, जो मेरे बच्चे की फीस है, इसका भी इंश्योरेंस करा लेंगे अपन। बाई चांस मुझे कुछ हुआ तो कम से कम उनकी फीस तो चालू रहनी चाहिए, मेरे जेब से नहीं जाना चाहिए, यस और नो? यस। तो अपन इसका भी इंश्योरेंस करा लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, बच्चे की फीस थी मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीना, स्कूल की फीस, रेंट था 80,000 रुपए महीना, 1,80,000 आया। अब अगर आपको पॉलिसी बढ़ानी है तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे प्रीमियम के, तो आपने इंश्योरेंस वाले को बुलाया, इंश्योरेंस वाले को बोला कि 1,80,000 का अगर मुझे प्रीमियम चाहिए, ये भी मेरी पॉलिसी में डाल दे, तो वो क्या बोलेगा, सर पैसा बढ़ेगा ना प्रीमियम का, अगर आप रिस्क कवर बढ़ा रहे हो तो आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा प्रीमियम का, यस और नो? यस। तो उसने बोला सर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ईशान बोला यार 20,000 रुपए साल का,
नहीं नहीं, एक काम कर, 20 नहीं, 12 में बिठा के दे, 12 में। बोलेगा सर ठीक है, ये 80,000 के आपको 50 मिलेंगे, 1 लाख के आपको 70 मिलेंगे। तो उसने बोला ओके डन, 70-50 भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए, क्या ईशान ने पूरा के पूरा इंश्योरेंस कराया गया? नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी में उसको खर्चों का पूरा नहीं देगी। समझ में आ रहा है पॉइंट ये, राइट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इंश्योर्ड और विच आर अनइंश्योर्ड। समझ में आ रहा है? कुछ खर्चे हमारे ऊपर रहते हैं, हम उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं जो इसका हम इंश्योरेंस नहीं कराता है। अब ध्यान से सुनते जाना, ऐसा बिल्कुल होगा आपको कि एक टाइम पे आप बोलोगे सर ये 7 स्टेप्स हम लर्न कैसे करेंगे, बट मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज नॉट अबाउट द 7 स्टेप। 7 स्टेप तो रट्टा हो जाएंगे, आपको रट जाएंगे आपको 7 स्टेप लाइन बाय लाइन। द ओनली थिंग इज द टर्नओवर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, अगर इसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बोलूं, इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपका ट्रेंड था 10% का, ट्रेंड कितना था? 10%। तो आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना हो गया? कितना हो गया? 4,40,000। बराबर है क्या? मतलब आपका टर्नओवर इस साल में 4,40,000 हो जाना चाहिए था, जबकि आग लगने की वजह से सिर्फ 80 हो पाया। कितना शॉर्ट हुआ वो बताइए? 360, राइट? अभी बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? शॉर्ट सेल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट सेल्स? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। समझ में आ रहा है? राइट? इंश्योरेंस कंपनी को अगर जाके बोलूंगा हाँ भाई 3,60,000 भर के, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी सेल की बात नहीं थी, अपनी प्रॉफिट की बात थी। बराबर? आप कितना कमाते हो वो बताओ। तो अब कमाने के लिए वी विल टेक नेट प्रॉफिट। कमाते अपन कौन से ईयर में? कहना है पिछले साल में, तो पिछले साल का टर्नओवर लेंगे। तो प्लीज ध्यान देना अपन रेशियो कैसे निकालते हैं। एग्जामिनर ने आपके स्टडी मटेरियल ने उसको जीपी रेट ही कहा है, बट आई विल नॉट से जीपी रेट, आई विल से अर्निंग रेशियो। अब आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप इसको जीपी क्यों नहीं बोल रहे हो? द रीजन इज एग्जामिनर आपको जीपी रेट बोलेगा, लेकिन जीपी का फॉर्मूला सीख के आए, बराबर ना? फॉर्मूला क्या सीख के आए? जीपी डिवाइड बाय सेल्स। अगर मैं वही बोलूंगा तो आप फिर से वही गड़बड़ करोगे, इसलिए इट इज नॉट जीपी, इट इज नॉट जीपी। इसके अंदर फॉर्मूला क्या है? इसके अंदर फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन फाइनेंशियल टर्नओवर। क्या है इसका फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन फाइनेंशियल टर्नओवर। देखो एक्चुअल में जीपी है ये भी, कैसे मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे जीपी कैसे, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर आना चाहिए, उसके बाद कोई ट्विस्ट आया तो आप समझ पाओगे। दिस इज ट्रेडिंग, राइट? ट्रेडिंग से जीपी मिलता है अपने को। मान लेते हैं जीपी आया 10,000, तो ये जीपी यहां से कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में जीपी कितना? 10,000। बराबर है क्या? फिर यहां पे आप रेंट और सैलरी लिखते हो ना, मान लेते हैं मिला के 6,000 आया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट कितना होगा? 4,000। और यहां पे आपका सेल्स था, यहां पे आपका सेल्स था मान लेते हैं 80,000, राइट? अगर आप जीपी रेट निकालते तो कहने से आप निकाल सकते हैं 10,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100। यस और नो? आज भी वही बोल रहा हूं, बस प्रॉब्लम ये मैं ट्रेडिंग का आइटम नहीं दे रहा हूं, मैं आपको नेट प्रॉफिट दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट इतना था, रेंट इतना था, सैलरी इतना था, तो क्या आप इन दोनों को ऐड करके आप जीपी निकाल सकते हो? मैंने तो वही किया, मैंने कहा अलग किया। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, फिर व्हाई नॉट जीपी? तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये 6,000 में कुछ खर्चे वेरिएबल रहते हैं, कुछ फिक्स रहते हैं, कुछ खर्चे इंश्योर्ड रहते हैं, कुछ खर्चे इंश्योर्ड नहीं रहते हैं। तो मैं सिर्फ जो इंश्योर्ड खर्चे ना उसकी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल कभी भी इंश्योर्ड नहीं होते, सिर्फ फिक्स होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये 10,000 पे रिवर्स आ रहा हूँ, उसको मैं सिर्फ इंश्योर्ड मानता है। समझ में आया कि सबको? वाई दे आर टेलिंग जीपी रेट, बट आई एम नॉट टेलिंग जीपी रेट, आई एम टेलिंग अर्निंग रेशियो। ठीक है? अर्निंग रेशियो इज ऑल्सो जीपी रेट ओनली। मैंने आपको अभी प्रूव किया। कैसे निकालना है प्लीज बताइए? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन फाइनेंशियल टर्नओवर। ये तो समझ में आ गया। अब बताइए इसका आंसर कितना आया था बेटा? 3,60,000। और मान लेते हैं इसका आंसर 20% आया, ये अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं, राइट? तो कहने से इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोलेगी 3,60 पे 20% आपको भर के देंगे, इसको ही हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको ही हम बोलते हैं क्या? लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी बताइए आपने कितना कैसे निकाला? अभी दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, 3,60 पे 20% कितना होता है? 72,000। इतना आप नहीं कमा पाए, राइट? क्योंकि आग लगने की वजह से आप 3,60,000 कम माल बेच पाए, वो 3,60,000 का 20% कमा नहीं पाए।
20% you were not able to earn, and therefore the formula becomes short sales into ER. Is the point clear to everyone? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं आगे। याद है ईशान खुश नहीं हो रहा था? ईशान क्या बोल रहा था कि सर मेरे को खर्चे भी कवर करके दो। खर्चे भी तो कवर होना चाहिए ना, यस और नो? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे रहेंगे जो आग लगने के बाद भी चालू रहेंगे, यस और नो? यस। अब वो खर्चे की हम बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना। हुआ ऐसे कि मेरे प्रेमाइसिस को आग लग गई, ठीक है? दिस वॉज माई प्रेमाइसिस जिसको आग लग गई। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने यहां बाहर एक स्टूल डाला। बाहर स्टूल, जब तक रिनोवेशन काम चालू था, एटलीस्ट मैंने एक बंदे को बिठा दिया यहाँ पे कि कोई अगर कस्टमर आता है, ये इतना छोटा सा डिस्प्ले अपने पास, इतनी जगह पे आग नहीं लगी है, बाहर बैठ, अगर कोई कस्टमर आया तो यहाँ देखा, उसको कुछ पसंद आया तो लेके जाएगा, कुछ तो सेल होगा। खाली बैठने से कुछ तो सेल होगा, अंदर काम तो चालू ही है ना वैसे भी, यस और नो? मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिठाया, कोई आ नहीं रहा है, कौन आएगा इतने छोटे डिस्प्ले के लिए? राइट, कोई नहीं आएगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप को बड़े फ्रिज, बड़े टीवी एकदम डिस्प्ले में होना चाहिए, कौन नहीं आएगा? राइट। फिर मैंने सोचा 3 महीने लग जाएंगे या 3-4 महीने लगेंगे शोरूम के काम को, तो एक काम करते हैं, बाजू में एक छोटा सा शॉप था, वो रेंट पे देने को रेडी था। मैंने बोला ओके डन, इसको डन कर। तो मैंने क्या किया, इसका रेंट पे किया 20,000 रुपए। मैंने इसका रेंट पे किया 20,000 रुपए, राइट। ये 20,000 आपको याद है क्या, 1 लाख रुपए का सेल हुआ था अपना, 1 लाख का सेल, सॉरी 80,000 का सेल हुआ था ना? दिख रहा है क्या एक्चुअल सेल? वो 80,000 का क्यों हुआ था पता है क्या? वो मैंने जगह लिया था ना भाड़े पे, इसके लिए। इसको कम कर देता है, इसको 5,000 कर देता है। कितना करता है? 5,000। रेंट लिया मैंने 5,000 रुपए, राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, ये 5,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से वसूल के लेंगे अपन, यस और नो? यस। तो आपका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो तो भरना ही भरना है, साथ में इंश्योरेंस कंपनी को बोलना है सर मुझे ये 5,000 भर के दो, मैंने खर्चा किया है। अगर ये खर्चा नहीं करता तो मैं सेल नहीं कर पाता। देखो, अगर मैं यहां 6 लगा के बैठता तो मेरा यहां पे सेल सिर्फ 10,000 होता। सेल कितना होगा? 10,000। जस्ट बिकॉज आई टुक अनदर प्रीमाइसेस ऑन रेंट, जिसका मैंने रेंट पे किया 5,000 रुपए, मैं सेल कर पाया 80,000 रुपए, बराबर है क्या? 80,000 का माल बिका, क्योंकि ये जगह थी इसलिए 80,000 का माल बिका, नहीं तो इतना भी नहीं बिकता था। 10,000 का माल बिकता था सिर्फ। कितना एक्स्ट्रा बेच पाया बेटा मैं? 70,000 एक्स्ट्रा बेच पाया। समझ में आ रहा है क्या? 70,000 का माल में एक्स्ट्रा बेच पाया। अगर मैं ये प्रीमाइसेस नहीं लेता तो मैं माल कितना बेच सकता था? 10,000। अभी कितना बेचा? 80,000। एक्स्ट्रा कितना बेच पाया? 70। कैन आई से सेल्स बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस? एडिशनल खर्चा किया मैंने 5,000, तब जाके 70 हो पाया ना, खर्चा सेल हो पाया ना, नहीं तो होता क्या? ये नहीं होता। तो कैन आई से दिस इज सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, यस और नो? यस और नो? यस। तो मैंने अब आपको क्या बोला, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 5,000। तो या तो हम आपको ये भर के देंगे, या सेकंड आपको बोलेंगे हमको चेक तो करने दो। अब मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं ये खर्चा नहीं करता तो सेल होता क्या? नहीं। मान लो मैं ये भी नहीं करता, छोड़ दो, मैं आराम से 3 महीने काम चालू है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को वैसे ही बोल के रखा है भाई कि तुम भर के देना, मुझे 3 महीने भर के देना, मैं घर पे शांति से बैठूंगा, मस्त एसी में सो रहा हूं मैं, मतलब सेल करूंगा ही नहीं। अगर वो केस में ऐसा होता तो सोचो क्या होता नंबर लाइन पे? एक्चुअल टर्नओवर कितना होता अगर मैं घर बैठ के सोता? तो 0, बराबर 0 होता। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना पैसा भर के देती? 440 का 20%, बराबर है क्या? कितना? 88,000। 440 का 20% 88,000 होता है ना। जस्ट बिकॉज मैं सेल कर पाया, कहने से इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बच रहा है। अब मैं उनसे कितना मांग रहा हूं? 80 मांग रहा हूं क्या? नहीं, अब मैं कितना मांग रहा हूं? 72, कम मांग रहा हूं ना। तो कहने से मेरी मेहनत की वजह से फल तो इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है ना। मैं तो घर पे शांति से बैठ के आराम कर सकता था, एसी में बैठ सकता था मैं, फिर भी मैं ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका सिंपल रीजन, मैं कस्टमर लाइन तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई कस्टमर बोलता है कॉल करके, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा 3 महीने बाद कॉल कर, तब तक वो दूसरे से लेना शुरू कर देगा, मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो जस्ट टू सेट द कस्टमर लाइन मैंने ये बिजनेस बंद नहीं किया, मैंने फोन पे भी काम चालू रखा, जाके बंदा भी बिठाया, मैंने बाजू में जगह भी लिया, सब कुछ किया। क्या इसमें इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बच रहा है? हाँ या ना? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलूंगा देखो तुम्हारे चक्कर में ये खर्चा किया 5,000 रुपए, चुपचाप भर के दो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोले रुक जा भाई, हमको चेक तो करें तुमने सच में पैसा बचाया कि नहीं बचाया। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या चेक करेगी कि अगर आप ये जगह नहीं लेते तो सेल कितना कर पाते।
प्लीज बताइए, अगर आप ये जगह नहीं लेते तो सेल कितना कर पाते, प्लीज बताइए। 10,000। क्या आपने ये जगह लेने की वजह से सेल बढ़ा पाया, कितना बढ़ा पाया, 70। क्या ये 70 पे आपने 20% बचा है, 20% के हिसाब से कितना पैसा बचाया आपने, 14,000। अगर आप ये सेल नहीं करते तो आप इंश्योरेंस कंपनी को 14,000 ज्यादा देना पड़ता है, यस और नो। क्या आपने इंश्योरेंस कंपनी को 14,000 बचाए, यस। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे जैसा कोई बंदा नहीं है, आपने मेरे 14,000 बचाए, आपके 5,000 पूरे बनते हैं, 5,000 दूंगा आपको, बराबर है क्या। लेकिन अब सोचो उल्टा केस, अगर इसका रेंट रहता 25,000, 25,000 राइट। इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे अब मैंने भाड़ा भरा है 25,000 रुपए और उसके चक्कर में 80,000 का सेल कर पाया, इंश्योरेंस कंपनी फिर से बोलेगी कि अगर आप ये नहीं लेते तो कितना सेल कर पाते, 10,000। जस्ट बिकॉज आपने सेल किया तो आपने कितना एक्स्ट्रा सेल किया, 70,000, बराबर है क्या। 70 पे आपने हमारा कितना पैसा बचाया वो बताओ, तो आप बोलोगे सर 70,000 पे 20%, 14,000। तो आप बोलेंगे पागल हो आप, क्यों किया आपने खर्चा, मैंने बोला था 25,000 खर्चा करने को, 25,000 खर्चा करके आप 14,000 कमा रहे हो। हम नहीं देने वाले, हम 14,000 देंगे, आपने हमारा 14,000 बचाया, हम 14,000 देंगे। आपको बोला था कि आपने 25 खर्चा करने को, तो कहने से लोअर देगी, लोअर देगी आपको। क्या बोलेगी, अगर 5 था तो आपकी तारीफ कर रहा था, वो बोला था तुमने 14,000 बचाया हमने, हम तुमको 5 पूरे भर के देंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोल सकते हैं कि यार हम तुम्हारे 14 बचा, एक काम करो 10 दे दो। वो क्या बोलेगा, खर्चा कितना लगा, 5, तो हम 5 देंगे। लेकिन दूसरे सिनारियो में अगर आप 25 खर्चा करते हो, उल्टा इंश्योरेंस कंपनी आपको गाली देगी। वो क्या बोलेगी, क्यों किया भाई, हमने बोला था क्या, क्यों किया खर्चा, 25 नहीं करना था आपने, आपने हमारे 14,000 बचा, हम 14,000 देंगे। उसके बाद थर्ड क्लॉज आता है, थर्ड क्लॉज, क्या ये खर्चे सारे इंश्योर्ड थे, आपको याद है क्या। वो प्रीमियम के चक्कर में आपने बोला था ठीक है रेंट का अगर आप थोड़ा कम दोगे तो भी चलेगा, फिर आप जब 5,000 यहां खर्चा कर रहे थे 5,000, फिर आप 5 पूरा क्यों ले रहे हो, पूरा इंश्योरेंस कराया था क्या 5,000 का आपने, नहीं, पूरा कैसे मांग रहे हो। जो भी तीनों में से लोअर रहेगा उतना भर के देंगे, समझ में आ रहा है क्या, जो तीनों से लोअर रहेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, यस ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या क्या भर के देगी, मान लेते हैं एक एग्जांपल मानते हैं कि एडिशनल खर्चा 5,000 भर के दे रही है, एग्जांपल बता रहा हूं ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस कितना भर के दे रही है, 5,000। प्लीज बताइए टोटल इंश्योरेंस कंपनी अब कितना पैसा भर के देगी आप, कहने से ये 72 और प्लस 5 कितना 77। तो 5वां स्टेप आता है आपका ग्रॉस क्लेम का। ग्रॉस क्लेम क्या निकाला बेटा, ग्रॉस क्लेम में कहने से लॉस ऑफ प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट का लॉस हुआ वो प्लस आपका एडिशनल खर्चे, इसमें से एक चीज वो माइनस करने बोलती है अगर तुम्हारा कुछ खर्चा हुआ है, सेविंग्स हुआ है तो वो माइनस करो, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैं पूरे सिर्फ लिखाऊंगा आपको, पहले से मतलब समझने की बात समझने की कोशिश करो बेटा। ऐसा हो सकता है ना, आग लगी 1,00,000 रुपए का ये था आपका रेंट, आग लगने की वजह से लैंडलॉर्ड भला आदमी था, लैंडलॉर्ड ने बोला कोई बात नहीं आप आधा ही रेंट देना 3 महीने तक, 3 महीने बाद जब आपका शॉप रिनोवेट हो जाएगा उसके बाद पूरा रेंट देना, अभी फिलहाल ही 3 महीने आधे ही दो। क्या आपकी सेविंग हुई, यस और नो। तो इंश्योरेंस कंपनी की सेविंग हुई, चलो माइनस करो, फिर जब तुम्हारे पैसे बचे मतलब तुम्हारा लॉस नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो तो माइनस करो ना, फिर तुम्हारे क्लेम से माइनस करो, तुम्हारा फायदा हुआ ना। इंश्योरेंस इज जस्ट टू वेयर द लॉसेस, आपके जितना लॉस हो उतना फायदा हुआ ना तो फायदा नहीं करने देगी, समझ में आ रहा है क्या, यस। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास एक मिस्टर ए नाम का एक एम्प्लॉय था, एकदम स्किल लेबर था, 80,000 महीना उसको पगार देता था, 80,000 रुपीज राइट। जस्ट बिकॉज आग लगी, ये बात वो भी समझता है, उसने बोला सर कोई बात नहीं 3 महीने आग लगी है, आप मुझे घर से भर के दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप मुझे मालूम है समझता हूं मैं सेल नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप भर के दे रहे हो, आप मुझे सिर्फ 40,000 दो, बाकी 40 मत दो, जब काम पे आ जाऊंगा मैं तब बाकी के 80 पूरे देना, अभी फिलहाल सिर्फ ये 3 महीने 40,000 देना। क्या सेविंग हुआ यहाँ पे, यस। तो इंश्योरेंस कंपनी जब तुम्हारा पैसा बच रहा है तो फिर हमारे भी पैसे बचाओ ना, अपने क्लेम से कम करो, चलो समझ में आ रहा है पॉइंट ये। तो अगर कुछ सेविंग होता है तो उतना माइनस कराता है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बचता है, अभी लास्ट पॉइंट ये बचता है, मान लेते हैं ये 72 और ये 5 कितना हो गया 77 और 2,000 बच गए थे तो कितना आया 75,000। तो ये हो गया मेरा ग्लॉस। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा चलो भाई 75,000 निकालो, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए रुक जा भाई, अब उनको चेक करने दे आपने इतने की पॉलिसी भी निकाली है, इतने की पॉलिसी निकाली है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। आपको याद है आपके लॉस ऑफ स्टॉक में आप दो चीजें कंपेयर करते थे, क्या कंपेयर करते थे, पॉलिसी वैल्यू विद स्टॉक। तो यहां भी तो एक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी ना, किससे कंपेयर करो, तो वो कंपेरिजन के लिए एक चौथे टाइप का टर्नओवर आता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। एनुअल, एंड व्हाट इज एनुअल टर्नओवर। आपकी आग कब लगी थी प्लीज बताइए, व्हाट इज डेट ऑफ फायर, नहीं बेटा डेट ऑफ फायर इज 18,
वहां से लेके 3 महीने डिस्टर्ब था मैं, आग तो एक आग को लग चुकी है, ठीक आग लगने से 1 साल पहले यहां से यहां तक टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी ठीक वहां से 12 महीने पहले कितना मेरा टर्नओवर था, दैट इज एनुअल टर्नओवर, दैट इज एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर। तो ये अगेन एनुअल टर्नओवर आया, मान लेते हैं एनुअल टर्नओवर था 11 लाख। कितना था? 11 लाख। कहां से कहां तक प्लीज बताइए? 18 to 18, जिस दिन आग लगी वहां से इमीडिएटली 12 महीने पहले। तो यहां पे अगर आप देखोगे 2 3 महीने के टर्नओवर है और 2 साल भर के टर्नओवर है, टोटल 4 टर्नओवर है। मेन खेल यहीं पर है, ये 4 टर्नओवर समझ में आ गया आपके? चैप्टर खत्म। प्लीज बताइए एक्चुअल टर्नओवर कहां से कहां तक था? डेट ऑफ फायर टिल पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन जितना भी था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितना भी डिस्टर्ब था। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन बट इन द प्रीवियस ईयर, राइट? फाइनेंशियल, पूरा पिछले साल का टर्नओवर, पूरे 1 साल का। व्हाट इज एनुअल? 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, बराबर। ट्रेंड 2 जगह का लगती है, ट्रेंड से 2 को लगता है, एक स्टैंडर्ड और एक एनुअल। फाइनेंशियल को कभी ट्रेंड नहीं लगेगा, एक्चुअल को कभी ट्रेंड नहीं लगेगा। ट्रेंड किसको लगेगा? सिर्फ एनुअल को और स्टैंडर्ड को। तो पिछले साल 11 लाख का सेल हुआ आपका, 11 लाख पे 10% लगाओ, कितना होता? 12,10,000, बराबर है क्या? बराबर। आपने कितने की पॉलिसी निकालनी चाहिए थी पहले वो बताओ? तो 12,10,000 इंटू 20% विच इज अर्निंग रेशियो, आपने इतने की पॉलिसी निकालनी चाहिए थी। कितने की? कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है? 2,42,000, बराबर है क्या? मतलब इतने की पॉलिसी आपने निकालनी चाहिए थी, जो हम स्टॉक से कंपेयर करते हैं ना, ये हमारे लिए स्टॉक का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा स्टॉक का काम करेगा। तो आपने इतने की पॉलिसी निकालनी चाहिए। मान लेते हैं मैंने 3 लाख की पॉलिसी निकाली थी, क्या मैं पूरी तरह कवर्ड हूं? कवर्ड हूं। तो मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी निकाली है 3 लाख रुपए की। यस, एम आई फुल्ली कवर्ड? यस, क्योंकि मिनिमम 242 की पॉलिसी आपने निकालनी चाहिए थी। मैंने 3 लाख की पॉलिसी निकाला, मैं इंश्योरेंस कंपनी के जाऊंगा, भाई देखो 3 लाख की पॉलिसी है मेरी, राइट? मेरा लॉस हुआ है 75,000 का भर के, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा 75 भर के देगी? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। मान लेता है मैंने पॉलिसी निकाली थी 2 लाख रुपए की, वॉज आई फुल्ली इंश्योर्ड? नो। प्लीज बताइए लॉस ऑफ स्टॉक में आपका क्लेम का एवरेज लॉस का फॉर्मूला क्या रहता था? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक, ऐसे ही रहता था ना यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में लॉस कितना आ रहा है? 75। आपने पॉलिसी कितने की निकाली है? 2 लाख की, जबकि आपने पॉलिसी निकालनी कितने की चाहिए थी? स्टॉक 242 की। ये आपका क्लेम है एवरेज लॉस का। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? ये 242 को हम बोलते हैं स्पैट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैट। अब अगेन वो स्पैट क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहले ये 4 स्टेप समझ में आएंगे आपको, 4 टर्नओवर्स। प्लीज बताइए पहला टर्नओवर कौन सा रहता है? एक्चुअल टर्नओवर, जिस दिन आग लगी वहां से जितना मैं डिस्टर्ब था उसका एक्चुअल। ठीक यही पीरियड पिछले साल, स्टैंडर्ड, पूरे पिछले साल का टर्नओवर फाइनेंशियल, राइट? जिस दिन आग लगी वहां से इमीडिएटली 12 महीने पहले, एनुअल टर्न। समझ में आ रहा है? ट्रेंड सिर्फ 2 पे लगेगा, किस पे? एनुअल और स्टैंडर्ड पे। समझ में आ रहा है? यस। अगेन अगर मैं आपको यहां पे बोलूं फॉर्मूला बनाओ शॉर्ट सेल्स का, शॉर्ट सेल्स का, तो शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? यस, कहना से यहां पे 4 लाख हुआ, अगले साल भी 4 होना चाहिए था, लेकिन 10% ज्यादा बेचता हूं मैं, मतलब अगले साल 440 होना चाहिए था, जबकि हुआ कितना? 80। तो 440 में से 80 माइनस करो, कितना नहीं हो पाया? 360। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल्स। क्या मैं फॉर्मूला बना पा रहा हूं? क्या फॉर्मूला बन रहा है? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। इज द पॉइंट क्लियर? यस। आप लोग एक नंबर लाइन बनाओगे बेटा अपने बुक्स में, एक नंबर लाइन बनाओगे और आप ये लिखोगे, डेट दिए मैंने अपने हिसाब से, आप ये डेट्स कॉपी कर सकते हो। अगर ये टर्नओवर समझ में आना शुरू हो गया ना बेटा आपको, तो आपका खेल खत्म होगा। पूरा पूरा चैप्टर ये टर्नओवर पे ही है।
यस, टर्नओवर्स बनाए बेटा आपने। तो मैंने आपको 4 टाइप के टर्नओवर्स सिखाए, स्टेप्स दिखाता हूँ आपको। सिर्फ ये 4 टर्नओवर्स, एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, एक रैंडम नंबर लाइन। मुझे सिर्फ बताइए कौन से कहां तक टर्नओवर को क्या बोलेंगे, ठीक है। मैंने एक बेसिक लाइन बनाया है यहाँ पे। दिस डेट इज 1/4/19 to 31/3/20, ठीक है। इस दिन आग लगी। दिस डेट वॉज 1/9/20। दिस इज डेट ऑफ फायर। आई वॉज डिस्टर्ब टिल 30/11/20। इस दिन के टर्नओवर को मैं क्या बोलूं? एक्चुअल, मतलब मैं इतना बेच पाया, राइट। प्लीज बताइए स्टैंडर्ड टर्नओवर कहां से कहां तक? सेम पीरियड प्रीवियस ईयर, सेम पीरियड प्रीवियस ईयर, मतलब यहां से यहां तक 1919 to 30/11/19। ये टर्नओवर को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड, बराबर। यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल। प्लीज बताइए एनुअल कहां से कहां तक? जिस दिन आग लगी वहां से इमीडिएटली 12 महीने, इसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल। क्या 4 टाइप के टर्नओवर समझ में आ गए सब? पक्का? प्लीज बताइए ट्रेंड किस पे लगेगी? स्टैंडर्ड और एनुअल पे। सिर्फ एनुअल पे और स्टैंड पे टर्नओवर ये आपको ये लगेगा ट्रेंड, बराबर। प्लीज बताइए शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे आपका टर्नओवर था 2 लाख का, यहां पे आपका टर्नओवर था 40,000 का, ट्रेंड वॉस 15%। प्लीज बताइए कितना सेल नहीं कर पाया? 1,90,000। 190, क्योंकि पिछले साल यही 3 महीने में कितना सेल था? 2 लाख। इस साल में 15% ज्यादा बेच सकता, मतलब 230 बेच सकता था, 2,30,000। जबकि आग लगने की वजह से 40,000 बेच नहीं पाया, तो कितना नहीं बेच पाया? 190, राइट। मान लेते हैं इस साल में फाइनेंशियल टर्नओवर था 8 लाख का। फाइनेंशियल टर्नओवर कितना था? 8 लाख का। मेरा नेट प्रॉफिट था 1,40,000। मेरे स्टैंडिंग चार्जेस थे 30,000, ऑफ विच अनइंश्योर्ड थे 10,000। मतलब इंश्योर्ड कितने थे प्लीज बताइए? स्टैंडिंग चार्जेस थे 30, जिसमें से 10 को इंश्योरेंस कराया नहीं था मैंने। तो कितने का इंश्योरेंस कराया था वो बताओ? 20 का इंश्योरेंस कराया था। मेरा अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन फाइनेंशियल टर्नओवर। समझ में आ रहा है? तो वही नेट प्रॉफिट 140, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 20 अपॉन 8 लाख। फाइनेंशियल टर्नओवर आ रहा है कि 20%? ये 0.2 मतलब 20%। चेक। यस। तो मेरा शॉर्ट सेल्स कितना हो पाया? 190। सीधे सीधे मैं कंपनी को जाकर बोलूंगा 190 का 20% चुपचाप भर के दे दो। कितना? 38। इज द पॉइंट क्लियर? क्या ये पहले 3 स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? शॉर्ट सेल्स। सेकंड अर्निंग रेशियो। थर्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया 3 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप क्या है? शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स मतलब जितना सेल हो पाया हो सकता था माइनस कितना हुआ इस शॉर्ट सेल्स, बराबर। सेकंड अर्निंग रेशियो। थर्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट में नहीं कमा पाया। चौथा स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, दैट इज एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस में हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, राइट। पहले 2 पॉइंट्स आपको बता चुका हूं। पहला पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंसेस जितने भी हुए। सेकंड वो एक्सपेंस से इंश्योरेंस कंपनी का कितना पैसा बच पाया, सेल्स बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस इनटू अर्निंग रेशियो, राइट। थर्ड पॉइंट आपने पूरा इंश्योरेंस नहीं कराया था, इंश्योरेंस थोड़ा थोड़ा हुआ था, राइट। तो अब वो आप स्टेप्स लिखना शुरू करोगे। यस, यू कैन राइट विद मी। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट सेल्स। हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। सेकेंड स्टेप अर्निंग रेशियो
हमने अर्निंग रेशियो बोला है, इंस्टीट्यूट कभी कभार आपको डायरेक्ट जीपी रेट बोलेगी, तो जीपी रेट भी वही रहता है अर्निंग रेशियो अपना, ठीक है। इट इज नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी। व्हाट इज आईएससी? इन शॉर्ट, स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन फाइनेंशियल टर्नओवर। थर्ड, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। मेरा कितना प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो जितना सेल नहीं हो पाया उस पर इतना परसेंट मैं कमा नहीं पाया। शॉर्ट सेल्स इंटू ER, short sales into ER, that is earning ratio. Fourth point is very important, and that is additional expenses. First, additional expenses lower off. First, actual expenses. Second, fourth में ABC. B point, sales because of additional expense. Into ER, उस खर्चे से कितना सेल हो पाया, उस पर कितना कमाई हो पाई, इनटू ईयर। एंड थर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपने कहा इंश्योरेंस पूरा कराया था, जितना आपने नहीं कराया था उतना हम कम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू, इतनी सब दिखेगी आपने, मुझे एक नोट लिखना था, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ता। What is the note? The note is, if this sales is not given, then actual turnover itself becomes sales due to additional expense. इसका मतलब क्या होगा? अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे नंबर लाइन में, इस नंबर लाइन पे मैंने कितना सेल कर पाया बेटा? 40,000। मैंने आपको बताया क्या कि अगर आप मान लेते हैं ये जगह लिया आपने, ये छोटी जगह रेंट पे लिया आपने, रेंट पे 10,000 दिया आपने, रेंट पे कितना दिया? 10,000, राइट। आप इस वजह से कितना सेल करो मैंने दिया ही नहीं आपको, तो आप मानोगे कि 40 पूरा के पूरा इसकी वजह से ही हो पाया, नहीं तो अगर आप ये रेंट पे जगह नहीं लेते आपका सेल 0 रहता। तो ये पूरा के पूरा सेल इसकी वजह से हुआ, ऐसे मान के चलो। यहाँ पे सेंटेंस नोट क्या लिखा मैंने, इफ दिस सेल्स बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस इज नॉट गिवन, देन एक्चुअल टर्नओवर इटसेल्फ बिकम्स सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। ये खर्चा करने की वजह से इतना अपना सेल हो पाया। समझ में आया पॉइंट सबको? ये थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, actual expenses into adjusted annual turnover into ER upon same adjusted annual turnover into ER। अब बोलो फिर से अलग क्या हुआ बेटा? इसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए अपन ऐड करते हैं UISC। व्हाट इज UISC? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आपको याद है आपने कुछ चार्जेस इंश्योर नहीं कराया था, तो बोलेगा खर्चा भी पूरा क्यों भर के दें, हम खर्चा भी प्रोपोर्शनेट करके देंगे ना। मान लेते हैं आपने खर्चे का 80% कराया होगा, तो हम आपको एक्चुअल खर्चे का भी 80% देंगे, इसलिए हम आपको प्रोपोर्शनेट करके दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब बताइए जल्दी से, एनुअल टर्नओवर कहां से कहां तक? एनुअल टर्नओवर कहां से कहां तक? जिस दिन आ गई वहां से इमीडिएट 12 महीने पहले, राइट।
टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, क्या उसको एडजस्ट करते हैं अपन? यस, 10%, 15%, 20%, जो भी ट्रेंड रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं लगाना। समझ में आ रहा है? इन तीनों में से जो लोअर रहेगा वो, इन तीनों में से जो लोअर रहेगा वो आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेप, ग्रॉस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या क्या भर के लोगे, प्लीज बताइए। क्या आप अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट जो स्टेप 3 में निकाला वो भर के लोगे? आप लॉस ऑफ प्रॉफिट अपने स्टेप 3 में निकाला ना, वो भर के लोगे। सेकेंड, एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस, ये भर के लोगे। यस, ये कौन से स्टेप में निकाला अपन? स्टेप 4 में, लोअर ऑफ। देखो जो भी वर्किंग लगेगा वो तो 4 ABC में लगेगा, जो एक बार में नहीं, शायद 2 या 3 बार में लर्न हो जाता है। ठीक है, उतना लगेगा। माइनस सेविंग्स इन ISC, ये दिया रहेगा आपको, अपनी मर्जी नहीं चलानी। सेविंग्स इन ISC वो माइनस करेगा। अगर आपकी कुछ सेविंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है पैसा बच रहा है ना, चलो माइनस करो। ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस करके। नेक्स्ट, 6th पॉइंट, स्पैट। देखा जाए तो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसको क्या बोलते हैं पहले वो समझो। दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। जो 4C का न्यूमरेटर पार्ट था ना बेटा, 4C का न्यूमरेटर पार्ट, वही आपका स्पैट था। चेक करो 4C का न्यूमरेटर पार्ट क्या था। 4C का आपका न्यूमरेटर पार्ट था एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू ईयर। चेक, 4C का न्यूमरेटर पार्ट ये था क्या बेटा? यस, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू ईयर। इसको स्पैट बोलते हैं। मतलब इतने की इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करानी चाहिए थी। ये क्यों चेक करते हैं? कि हम चेक करते हैं कि आपने पॉलिसी कितनी निकाली और कितने की निकालनी चाहिए थी। आपको याद है वो स्टॉक कंपेयर करते हैं, तो ये आपके लिए स्टॉक का काम करता है। आपने इतने की पॉलिसी निकालनी चाहिए थी, जबकि आपने कितनी निकाली वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, 7th स्टेप इज आपका नेट क्लेम। आपको कितना मिलेगा? तो सीधी बात है, आपने जितना क्लेम मांगा है उतना, लेकिन सब्जेक्ट टू एवरेज लॉस। अगर एवरेज लॉस रहता है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? अगेन आपको याद आ रहा है बेटा, आपका स्पैट अगर ज्यादा है आपकी पॉलिसी वैल्यू से, स्टॉक ज्यादा था, याद आ रहा है, स्टॉक ज्यादा है मतलब आपने पॉलिसी पूरी नहीं निकाली ना, तो एवरेज लॉस इज एप्लीकेबल। देन एवरेज लॉस इज एप्लीकेबल। प्लीज बताइए क्लेम का फॉर्मूला क्या था एवरेज लॉस? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक कर देते हैं। यहां पे स्टॉक को क्या बोला है मैंने? स्पैट। क्या बोला है? स्पैट। स्पैट मतलब क्या? स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर द 7 स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है। अगेन मैं आपको फिर से बोलूंगा बेटा, पहली बार में ही लगता है सर इतना सारा कुछ है, याद कैसे रहेगा? 2 क्वेश्चन में पूरा रट जाएगा। ठीक है, टोटल ऑफ 7 स्टेप्स। ये 7 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं लाइन से, और बीच में कुछ भी नहीं करना। ये 7 स्टेप्स एज इट इज आपने फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये प्लीज बताइए कौन से 2 टर्नओवर को एडजस्ट करना पड़ता है? स्टैंडर्ड एंड एनुअल। समझ में आ रहा है? अब ये ऑलरेडी लिखा है आपने, मैंने आपके बुक्स में भी डाल के रखा है ये फॉर्मूलास। अगर आप देखोगे तो ये 7 स्टेप्स यहां पर भी देखेंगे। क्लियर? इस तरह हम एडजस्ट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है, एक बार जरूर इसको गो थ्रू करना बेटा। नेक्स्ट सेशन में अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एक बार पूरे पॉइंट्स वापस रिवाइज कराऊंगा राइट नंबर लाइन पे। 1-2 बार रिवाइज करने के बाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको स्टॉप करता हूं।